Hello everyone, how are you? So today I am going to start with a new poem of class 10th NCERT. The poem name is Snake. ओके एक्चुअली एक स्नेक के ऊपर ये स्टोरी है. स्नेक आप सबको पता होगा सांप होता है और इसी के बारे में जो नरेटर है नरेट करता है. ये जो पोएम है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, जो कि फेमस राइटर रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं और उन्होंने पोएम भी लिखी हैं. इसमें वो काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह भी सब चीज़ें यूज़ करते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं कि स्नेक कैसे पानी पीने आता है और उसकी जो इंटरेक्शन होती है वो कैसे रहती है. ये जो सम पोएम है एक्चुअली ये बात करती है कि मैन और जो क्रिएचर्स हैं वर्ल्ड में कैसे रह रहे हैं, और ये भी बात करती है कि हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, और हम भगवान की जो क्रिएशंस है बल्कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. Okay, so let's start with the poem. First stanza. A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. In the deep stream scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher. अब वाटर ट्रफ है, ये वेसल होता है, एक तरह से बर्तन होता है जिसमें पानी रखा हुआ होता है. और ये कैरब ट्री है. कैरब ट्री क्या होता है? एक्चुअली रेड फ्लावर्स वाला ट्री होता है. ये मेडिटेरियन सी के पास पाया जाता है. ओके, तो ये इसकी मेनली वो कैप थी. और पिक्चर आपको पता ही है कि एक राउंड कंटेनर होता है और जैसे मटका होता है. एक्चुअली ये मटका होता है जो पानी से भरा हुआ होता है. तो इसमें क्या होता है, पोएट कहता है कि एक बार क्या हुआ, बहुत गर्मी थी, स्नेक आया पानी पीने, अपनी प्यास को बुझाने. ऑब्वियसली तो पोएट जो है कि अपने उसने पजामा पहना हुआ था और वो भी वहां से पानी लेने गया था. और ये सब जो सिचुएशन थी ये कैरब ट्री के पास थी. पोएट ने अपने हाथ में पिक्चर पकड़ा हुआ था, मतलब मटका रखा हुआ था. जैसे ही वो स्टेयर्स से उतरा और मतलब स्टेयर्स के नीचे पानी था. नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, सेंजा है. एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft bellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness. इसमें फिशर एक्चुअली क्या है, फिशर से आप क्या समझते हैं? फिशर होता है क्रैक. ओके, ग्लूम डार्कनेस. ओके, सॉफ्ट बेलीड डाउन. जो स्नेक की जो बेली होती है, उसका पेट होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो बहुत उसके थ्रू पास होकर जाता है. तो इसमें क्या होता है, पोएट ने सोचा कि उसके अपनी बारी का वेट करना चाहिए, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, वहां खड़े रहना चाहिए जब उसको अपना पिक्चर भरना है, जब तक स्नेक पानी नहीं पी लेता, क्योंकि स्नेक उससे आगे था. स्नेक ने क्रॉलिंग की. क्रॉलिंग मतलब वॉक, एक तरह से जो रैप्टाइल्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं. और बहुत बहुत अंधेरा था. और जो बॉडी थी स्नेक की बॉडी के बारे में बताया हुआ है, येलो ब्राउन कलर की बॉडी थी. ओके, और जो स्नेक है उसने अपना पानी मतलब स्टेन ने अपना जो थ्रॉट है वहां पर रखा स्टोनी एज पे, एंड जहां पर पानी था वो वहां पर था. He stepped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer waiting, he lifted his head from his drinking as cattle do. तो इसमें क्या होता है कि उसने पानी पिया. ऑब्वियसली पानी पिया, पानी जैसे उसने पीना था, ठीक है, पानी पिया अपने सॉफ्ट माउथ से. बहुत शांति थी. वो पानी पिया. वो पोएट कहता है कि वो वहां पर ऐसे वेट कर रहा था जैसे कि उसकी बारी आने वाली हो. उसने जब कुछ पानी पी लिया, कुछ देर के लिए रुका और अपना जो सर है ऐसे घुमाया जैसे कैटल्स घुमाते हैं और एनिमल्स घुमाते हैं. स्लैक का जो मीनिंग है वह लूज, लेजी, लॉन्ग बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत लूज होती है रैप्टाइल्स की. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड टंग, जो कि ये जो मतलब स्नेक्स होते हैं इनकी ऐसे होते हैं.
तो ये जो टू फॉक्ड टंग है इनकी, इसके बारे में बात की गई है. फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मूवमेंट एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं एक्चुअली वो उसके बाद उसने अपनी वो जीभ जो निकाली एक तरह से, पोएट कहते हैं कि उसने अपने जैसे कि ऑब्वियसली कैटल्स की तरह अपना सर घुमाया और उसके बाद अपनी जीभ निकाली. ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा था. स्नेक बेंट फॉरवर्ड, स्नेक आगे मुड़ता मतलब कि बेंट फॉरवर्ड, और फिर और कुछ पानी पिया. पोएट कहता है जो कलर था स्नेक की बॉडी का वो अर्दी ब्राउन था, मतलब कि गोल्डन भी था और ब्राउन भी था. और वहाँ पर वो इसलिए था क्योंकि वो अर्थ के नीचे रहता है और गर्मी भी बहुत थी, समर सीजन चल रहा था. और माउंट एटना जो है एक्चुअली वो एक एक्टिव वोल्केनो है जो हॉट लावा और फायर को आमिट करता है. तो ये बता रहा था कि अर्थ जो है बहुत हॉट है इस टाइम पीरियड में, इसलिए उसका कलर ऐसा हो गया है. राइट. नेक्स्ट जो स्टेंजा है, आई फेल्ट सो बट आई मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम. अब उसमें अपनी इच्छा बताता है कि मुझे कैसे वो पसंद आया, कैसे मैंने उसको लाइकिंग मतलब कैसा था वो एक्चुअली. हाउ ग्लैड आई वॉज ही केम लाइक ए गेस्ट इन ए पोएट. वो एक गेस्ट की तरह आया है, मतलब मैं अपनी बात कन्फेस कर रहा हूँ. पोएट कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पानी पीने आया, पीसफुली चला गया. इन टू द बर्निंग बॉवल्स ऑफ दिस अर्थ, मतलब इतनी गर्मी थी बट फिर भी आया. वॉज इट कॉवर्डिस डेट आई डेयर नॉट किल हिम. क्या ये कॉवर्डिस थी कि मैंने उसको नहीं मारा. वॉज इट प्रिवर्सिटी डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम. वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड. सो दैट वॉज इट. पोएट इस स्टेंजा में एडमिट करता है कि ऑब्वियसली उसको लाइकिंग हो गई है स्नेक के लिए, बहुत खुश है, वो पानी पीने आया है, पीसफुली अपनी प्यास बुझा रहा है और किसी को हार्म नहीं कर रहा है. वो अर्थ के क्रैक से आया था और ऑब्वियसली वहाँ बहुत गर्मी है, बट उसने मतलब पोएट ने उसका वेट किया, बट वो ऑब्वियसली थैंक नहीं करता पोएट को, लेकिन उसने हार्म भी नहीं किया. पोएट देखता है आसपास की सिचुएशन को और देखता है कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा. क्या मेरे में करेज नहीं था, या फिर मैं ना अट्रैक्ट हो गया स्नेक से. और एक्चुअली ना वो बहुत थैंकफुल था कि वो उसे गेस्ट पे मतलब गेस्ट की तरह पानी पीने आया और वो अपने गेस्ट को मारना नहीं चाहता था. ओके. I felt so honored, yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. Okay, and truly I was afraid, I was most afraid, but even so honored still more that he would seek my hospitality. पोएट को बहुत ऑनर्ड फील होता है कि वो वहाँ पर आया है, गेस्ट की तरह आया है, और जो उसके अंदर की आवाज़ें उसको बोलती रहते हैं कि मार दो, किल हिम, बट जो पोएट है उसको नहीं मारता है. हालांकि वो कहते हैं वो डरा तो नहीं था लेकिन हिम्मत भी नहीं थी, बट ना ऑबलाइज्ड फील करता है कि है ना ये आया और पानी पिया और इसको ऑब्वियसली मेरी कदर होनी चाहिए, मतलब वो मेरी हॉस्पिटैलिटी को वो अच्छे से ले. फ्रॉम आउट द डार्क door of the secret earth, he drank enough and lifted his head dreamily as one who was drunkard and flickered his tongue like a fog night on the air so black seeming to lick his lips. तो सिनेरियो बताया है कि जहाँ से वो अर्थ के वहाँ से आया था उसके बारे में बताया गया है. पोएट दोबारा वही बताता है कि वो क्रैक वॉल के क्रैक से आया होगा, जो अर्थ के अंडर डीप से आया होगा, पानी पिया और ऑब्वियसली बाहर आ गया, मतलब वो चला गया, ब्लैक कलर में था. और स्नेक जो है ऐसा लग रहा था कि मतलब रात के टाइम वो ऐसे ही दिख रहा था और कि वो जैसे अपने लिप्स को लिक कर रहा है. ओके. एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गोड अनसीइंग इनटू द एयर. और वो सिमिली यूज़ की गई है, लाइक जब हम यूज़ करते हैं तो सिमिली होती है, उसमें बताई गई है. And slowly turned his head and slowly very slowly repetition है, as if thrice dream proceed to draw his solo length curving round and climb again the broken bank of the wall face. इसमें बताया गया है कि क्या सिचुएशन रहती है. फेस ऑफ द वॉल ऑफ द पोएट्स गार्डन,
वॉल फेस बोला गया है उसको। स्नेक जो है आसपास देखता है, कुछ एक्सप्रेशंस जैसे भगवान के होते हैं वैसे रखता है, और अपना हेड को बहुत स्लोली टर्न करता है जैसे वो ड्रीम कर रहा हो। जैसे स्नेक स्टार्ट मूविंग, कोयल्ड बॉडी हो जाती है ऑब्वियसली, और उसी उसी अर्थ में वो वापस मतलब उसके अंदर पार्ट वाले में जा रहा होता है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, जैसे ही उसने अपना सिर डाला, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज shoulders and entered father, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me. Now his back was turned. से बताया गया है, जैसे स्नेक ने अर्थ के अंदर जाने की कोशिश की, वो अपने होल में जा रहा था, और जैसे उसके शोल्डर्स मूव किए तो पोएट को लगा कि भाई मार देना चाहिए, और लेकिन अब स्नेक की बैक थी, मतलब स्नेक पीछे की, स्नेक ऑब्वियसली आगे जा रहा था तो स्नेक की बैक देख पा रहा था पोएट। पोएट को लगा मतलब चेंज लगा ये, और वो बहुत खुश नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी कि स्नेक जो है लीव कर रहा था। So that was the snake poem, and I have covered few stanzas in it. So we'll cover the next stanzas in the next video. Hope you like the video. Thank you so much.